हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज है मंडे और मैं ब्लॉग आपके साथ शेयर नहीं कर पाई जो पिछले ब्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो बस उन्हीं बाबा जी को ढूंढने गए थे 2 दिन, तो उस वजह से फिर ब्लॉग नहीं कि बना जो पाई थी। जो बंदे बोल रहे थे मतलब कि यार कि मेरे पापा जी जैसे लग रहे हैं, तो उनको मैंने अभी मेल आईडी दी थी, तो उन्होंने मेल आईडी पे नंबर सेंड किया था, तो हम उसको कॉल कर रहे हैं। छोटा सा अपडेट मैंने आपके साथ शेयर किया था, फिर उसी के बाद इनका मेल आया और नंबर वहाँ से मिला हमें। तो बस हम कॉल कर रहे थे, पहले तो ये काट रहे थे, उठा नहीं रहे थे, और उसके बाद फिर इन्होंने कॉल उठाया। फिर मेरी बात हुई इनके साथ, तो इन्होंने मुझे बताया कि उनकी फ़ादर की तरह वो बाबा लग रहे थे। तो अगर आप उनको ढूंढ देते हो तो हमें कंफर्मेशन हो जाएगा। काफी टाइम से मुझे बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा था, तो मैंने मामा अर्थ की ये अनियन हेयर फॉल कंट्रोल रेंज मंगवाई, जिससे मुझे अपने हेयर फॉल में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला, साथ ही बालों की ग्रोथ भी अच्छे से हो रही है। तो इसमें देखिए आपको मिल जाता है, सबसे पहले तो ये है हेयर ऑयल फॉर हेयर फॉल कंट्रोल। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का अनियन हेयर ऑयल। इसे हमें अपने बालों की स्कैल्प में अच्छी तरह से लगाना है और फिर हल्के हाथों से अच्छे से मसाज करनी है। डर्मोलॉजिकली टेस्टेड है, मिनरल ऑयल एंड सिलिकॉन फ्री है, सुटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप। इसके बाद हम यूज़ करेंगे मामा अर्थ अनियन शैम्पू विद अनियन एंड प्लांट केराटिन। रिक्वायर्ड क्वांटिटी में जितने आपके बालों की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आप शैम्पू लोगे। आप चाहें तो इसे पानी में इस तरह से घोल के भी यूज़ कर सकते हैं, आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मामा अर्थ के प्रोडक्ट हार्मफुल केमिकल फ्री हैं। अच्छे से शैम्पू करने के बाद हम यूज़ करेंगे मामा अर्थ अनियन कंडीशनर विद अनियन एंड कोकोनट। मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट हार्मफुल केमिकल से फ्री हैं और नेचुरल्स हैं। इसके अलावा मामा अर्थ प्लास्टिक पॉजिटिव है और इंडियन ब्रांड है। साथ ही मामा अर्थ की अपनी ऐप भी है, जिसका लिंक और प्रोडक्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, वहां से आप इसे इजिली चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट के लिए जो स्क्रीन पे कोड मेंशन हो रहा है mamaearth.in पे, अगर आप इस कोड के साथ शॉपिंग करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ देखने को मिल जाएगा। जब भी आप मामाअर्थ का कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो तो आपके ऑर्डर को वेबसाइट पे ट्री के साथ जो कि इन्होंने प्लांट किया है उसके साथ लिंक कर दिया जाता है, जिसकी जियो लोकेशन पिक्चर आपको सेंड कर दी जाती है। तो आप भी बेनिफिट जरूर उठाइएगा। बाकी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं प्रोडक्ट के भी और एप्लीकेशन के भी, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम फटाफट हो गए हैं तैयार। तैयार इसलिए हुए हैं क्योंकि अभी अभी मैडम का फोन आया था, जिनके मतलब जो हमने वहाँ उस दिन बाबा बैठे हुए थे, तो उनको हमने जो कंबल दिया था, वो मैडम बोल रहे हैं कि वो हमारे पापा हैं। तो अभी हमारी वंदना वंदना से उनकी बात हुई, तो वो बोल रहे हैं, उन्होंने फोटो भी भेजा। तो अभी हम जा रहे हैं उनको वहाँ देखने के लिए, कहाँ जैसे पहुंचे हैं, कहाँ पे हैं वो। अभी ढूंढ के जैसे हमें मिल जाएंगे, हम उनसे पूछेंगे, फिर उन मैडम को फोन करेंगे कि नहीं ये है, और वो आएंगे। फिर देखते हैं। अभी अभी जा रहे हैं फटाफट यार, इस टाइम ज़्यादा वर्ड नहीं आ रहे बात तो करने बस के। बहुत जल्दी में हम लोग निकले। लगभग पौने 12 बजे के या फिर 12 बजे के आसपास का टाइम था। और हम लोग फिर ये चले गए पहले ही बाइक को निकालने, और मैं अपना मास्क ढूंढ रही थी तो मेरे को मिल नहीं रहा था। फिर मैंने बाहर रखा होता है, जब भी मैं कहीं से आती हूँ तो यहीं पे लटका करके, तो यहाँ से फिर मैंने मास्क लिया। सुबह से ना हम लोग मिस्त्री के आने का वेट कर रहे थे, लेकिन मिस्त्री नहीं आया। तो अभी मैं सोच रही हूँ ना कि शायद हमारा आज इधर को जाना लिखा हुआ था, तब जा कर के मिस्त्री नहीं आया। बोलते हैं ना कि कनेक्शन होता है, तो आज ऐसा ही कुछ लग रहा है। और आज मंडे है, मेरा है फास्ट। तो मैं पीछे रह गई थी, इसलिए फिर फटाफट से दौड़ दौड़ के मैं क्या, फिर ये बोलेंगे कि लेट कर दिया। और फिर बच्चे भी आते हैं स्कूल से, तो उनको भी फिर वापस लेने आना था। एक्चुअली मैं इनके साथ इसलिए भी जा रही थी क्योंकि इनका बीपी की प्रॉब्लम रहती है, तो फिर मैं इनको ऐसे भी अकेले कहीं जाने नहीं देती। तो मैं क्या, दो का साथ अच्छा रहता है। तो बस हम लोग निकल गए। अभी तो हम घर से निकले ही हैं। ये आपको बस मार्केट का ही यहाँ से दिखा रहे हैं। हम लोग बाइक पे ही निकले क्योंकि गाड़ी में फिर भी आगे अगर कहीं ट्रैफिक वगैरह हो जाएगा तो वहाँ फंस जाएंगे, लेकिन बाइक का ये होता है कि फटाफट से निकल जाती है। तो फिर हम निकले लगभग 15-16 किलोमीटर के आसपास, जहाँ पे उस दिन हमें बाबा जी मिले थे। तो इतना कर था हमारे इधर सरका घाट से। तो फिर इतना कर मतलब वहाँ पे फिर क्या पता मिलते वो ना मिलते, तो आगे पीछे भी जाना पड़ना था। और फिर बच्चों को भी, क्योंकि हम दो ही हैं, और कोई पिक कर नहीं सकता था। आधा घंटा 1 घंटा तो चलो स्कूल वाले भी हो जाता है कि हाँ इतना कर वेट कर लेते हैं, मतलब बच्चों को अंदर बिठा लेते हैं, लेकिन फिर ज़्यादा देरी हम भी नहीं कर सकते थे। और मौसम भी थोड़ा ऐसे ही था, कभी बीच बीच में धूप भी लग रही थी और थोड़ा बादल भी छाए हुए थे।
तो हम थोड़ा रिस्क पे ही आए थे कि भाई कहीं बारिश वगैरह ही लग गई, क्योंकि रात को भी बहुत बारिश हुई थी। मैं क्या चलो एक आध दिन अगर हम थोड़ा बहुत झेल भी लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन हाँ अगर उनको उनके फादर मिल जाते हैं तो वो सबसे अच्छी बात होनी थी। और हम भी सोचते कि चलो कोई तो अच्छा काम हुआ। वैसे भी इन्होंने भी अपने फादर, देखो पिछले साल ही हमने डैडी जी को खोया था, तो हमने सोचा कि अगर किसी को उनके फादर मिल जाते तो हम सोचेंगे कि हमें भी डैडी जी मिल गए। हाँ थोड़ा सा डर भी था कि क्या पता जेन्युइन है। अब देखिए सोशल मीडिया का हम इतना भी तो भरोसा नहीं कर सकते, वो सभी जानते ही हैं। तो थोड़ा सा मन में मतलब ये भी था, लेकिन इतना था कि चलो बाबा तो यहीं पे है ना, लोकल ही है सारा एरिया, जितना भी जाहू तक हमने देखा था। हम जाहू तक ही गए थे उस दिन कंबल डिस्ट्रीब्यूट करते हुए। तो फिर मतलब ये तो थोड़ी सी हिम्मत थी कि चलो कोई ना, लेकिन उनके बारे में भी ऐसा था, अभी माइंड में कभी आ भी रहा था कि पता नहीं भी सच भी बोल रहे हैं कि ऐसे ही तो नहीं बोल रहे। फिर इन्होंने बोला कि चलो कोई ना, अभी बाबा जी से जब मिलेंगे तो उनसे पूछताछ करेंगे तो सारा पता चल जाएगा। ये मैं बीच बीच में आपके लिए क्लिप्स, यहाँ से ना वो अनाथ आश्रम के लिए जाता है रास्ता, पिछली बार आप पूछ रहे थे, तो पोंटा से थोड़ा सा पीछे है ये। और बस फिर इसके बाद आगे को फिर उधर के लिए ही हम लोग निकल रहे हैं। जो बाबा जी हमें मिले थे तो वो बई मोड़ के पास मिले थे, तो उधर पहले हम लोग सर्च करेंगे। चलो तो चलो। वो मोबाइल अंदर के निकाला वीडियो या फिर फोटो भेज रहे थे, नहीं थी देख लो। चलो जी पापा ने बैठा हुआ है यहाँ पे। हाँ 2 दिसंबर को एक बाबा 70-80 साल का वीडियो दसा ये फोटो ये वाला बाबा, ये तो गाजरा लेके नहीं गिरा था सब इन्हें तो पूछा है फिर सब्जी वाले थे। बस यहीं पे अगले मोड़ पे वो बाबा जी हमें मिले थे। तो यहाँ साथ में ही सब्जी मंडी है, तो हमने यहाँ पर पूछताछ की, लोकल जो भी थे उनसे पूछा, बस यहीं पे मिले थे हमें। तो इन्होंने बोला कि भाई हमने भी देखा तो था, लेकिन भाई कहाँ गए हमें पता नहीं है। यहाँ साथ में ही मंदिर है, शिव मंदिर है, तो आप वो वहाँ पे पूछ लीजिए, क्या पता भी पुजारी को पता हो, क्योंकि उन्होंने भी ना बाबा वाला ड्रेस पहन रखा था। तो मैं क्या पता भाई यहीं पे रहते हों या फिर बाबा जी को कुछ पता हो। तो फिर हम लोगों ने फिर यहाँ पे ब्रेक लगाई। मैं क्या मंदिर में पूछते हैं अगर कुछ भी पता चलता है तो। और बस फिर हम मंदिर की तरफ निकले, और यहाँ पर फर्स्ट टाइम ही मैं भी इस शिव मंदिर में आई। ये बाबा यो ये हो रही है। कितने टाइम आते थी जो बाबा, कितने टाइम आते? अच्छा अच्छा थोड़ा दिन आते। ये बाबा यो तो ये थी जो आने ली, ये थे कि 3 दिसंबर बैठे ये बाबा है ये थी बैठे यहाँ नहीं गया उधर देखने वास्ते उसने। हाँ अब पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं गया। तिथि बैठे तिथि आए। हाँ से मैं बोले था अभी तो सभी एड़ा लग गया था ना थोड़ा जे। से है ना भाभी हो। हाँ फिर ये गए थे नहीं इन्हें पूछा है। हाँ उसने बताया कि बाबा जी पड़े हैं वहाँ पर। अच्छा ताली तो ठीक बैठ रहे थे जो हैं? ताली ठीक बैठ रहे थे। वो कहीं बड़ा था वो जैसे यूनिवर्सिटी हालत में पता नहीं बैठ हुआ है। हाँ हाँ देखने तो हम नहीं गए ना उसको। अच्छा। और अभी ये 1 बजने वाला है, 12:30 भी हम घर से चले थे, तो भी हमने ढूंढा यहाँ पे, यहाँ मंदिर में भी आए तो उन्होंने कहा यहाँ तो है नहीं है। देखा था उस दिन को वहाँ पे बैठे हुए थे वो, तो उसके बाद पता नहीं उनका। चलो आगे जाके देखते हैं, हम ढूंढते हैं। ये बैठे और हाँ जी ये मंदिर में बाबा जी नहीं थे। फिर यहाँ पे साथ में एक घर हैं, तो यहाँ पे फिर हमने पूछताछ की कि क्या इन्होंने भी देखा है, तो इन्होंने भी यही बोला कि हाँ देखा तो है, और पहले भी कभी कभी आ जाते थे ऐसे भिक्षा वगैरह लेने। तो फिर ये सब बातें हुई, और इन्होंने बोला कि यहाँ थोड़े ही आगे एक और मंदिर है, वहाँ पे भी महात्मा लोग बैठते हैं इकट्ठे,
तो आप पूछताछ कर लो। तो फिर हम यहाँ आगे के लिए भी निकल गए। मैं क्या, जब आए ही हैं इतने दूर तो थोड़ा सा और देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, क्या पता अभी मिल ही जाए। और मिल जाएंगी तो फिर कंफर्मेशन भी हो जाएगा उनका भी। फिर क्या फ़ायदा, ऐसे लुधियाना से वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग लुधियाना से हैं। मैं क्या, इतने दूर से आएंगे तो अगर कंफर्मेशन हो जाता है तो चलिए उनके लिए भी बेटर रहेगा। और अगर कंफर्मेशन नहीं होता है तो फिर क्या फ़ायदा, अगर मान लो यहाँ पे पहुँच गए फिर उनको पता चले कि नहीं है या फिर हैं। अब कन्फ्यूज़न ही था टोटल। तो फिर हम लोग यहाँ निकल गए। ये भामला से आगे है, जो लोग आप पूछते हैं ना कि कंगना रनौत, तो ये वो वाला भामला है। और फिर इसी के साथ ही फिर यहाँ पे ये मंदिर है। तो यहाँ पर फिर मैं क्या, पता करते हैं। तो बस फिर हम लोग यहीं पे पता करने के लिए निकल गए। और आप भी चलिए देखते हैं भला अंदर क्या बोलते हैं यहाँ पे जो महात्मा होंगे। तो बस पतिदेव निकले आगे कि देखते हैं कोई है भी यहाँ पे या नहीं है। यहाँ पर भी बाबा जी को पूछा, फ़ोटो दिखाया, वीडियो दिखाया, तो उन्होंने भी मना किया कि नहीं, यहाँ पे भी नहीं देखे हमने। तो फिर हम लोग फिर वापस आ गए यहीं से। मैं क्या, शिव टेम्पल पे उन्होंने बोला था कि जैसे ही बाबा आएंगे तो उनसे पता चल सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी, क्योंकि सबसे नज़दीक में यही मंदिर था, तो मैं भी यहाँ पे रहते हूँ। अंकल जी मिले, आए नहीं है बाबा? बाबा नहीं आया ली गई रे कुछ एंड दस रेड़ा। अच्छा 4 साढ़े 4 बजे से पहले नहीं आना ना। तुस एक काम कर सका था, आओ फोन नंबर दे ना तू सते। अभी तक यहाँ पे बाबा जी नहीं आए थे, जो यहाँ मंदिर के पुजारी हैं। तो उन्होंने बोला कि अभी 4-5 बजे से पहले नहीं आएंगे। तो हमने अपना नंबर छोड़ दिया यहाँ पे कि जैसे ही आएंगे तो आप एक बार दिखा के बता देना कि भाई क्या वही बाबा हैं या कोई और हैं। और आपको बात बताऊं तो मौसम ना बहुत बुरे हाल से ख़राब हो रखा था। अभी बस ऐसा लग रहा था कि बारिश होने ही वाली है, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, लगभग 1:30 बज गया था हमें यहीं पे, और बच्चों को छुट्टी 2 बजे हो जाती है। तो फिर मैं क्या, अभी निकलते हैं हम लोग, और 5 बजे का वेट तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते थे। तो फिर हमने फ़ोन नंबर छोड़ा था, इन्होंने बोल दिया कि कोई बात नहीं, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग आपको कॉल कर देंगे। या फिर हमने ही फिर इनका भी नंबर ले लिया था कि 5 बजे फिर एक बार कंफर्म कर लेंगे कि वही हैं कि नहीं है। और जैसे ही फिर यहाँ पहुँचे ना हम लोग, और जे इतने ज़ोर की बारिश पड़ी ना कि आपको क्या ही बताएं, हम बड़े बुरे हाल से भीग गए थे। जब शानू और मृदुल के स्कूल तक पहुँचे, इनको भी छुट्टी हो गई थी, तो मैं इनको स्कूल से यहाँ तक लाई और पतिदेव चले गए गाड़ी लाने, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी। धमाका हो गया। ओ भाई, बहुत सारी बारिश लगी हुई है। हम लोग तो बुरे हाल से भीग गए थे, और हेलमेट मैंने नहीं उतारा तो मैं क्या, सिर में भी ठंडी लगेगी। और बोलते हैं ना भी, कुछ अच्छा करने चलते हैं तो कुछ कष्ट भी सहने पड़ते हैं, तो वही बात है। और बस अभी के लिए ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि लंबा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट